वो बदनसीब जो नमाज फजर में सोए रहते हैं। सुने, और पंजाब अट्टारी और पंजाब जियाई के इस सुन्नतों भरे इज्तिमा की बरकत से, जो कि मरकज़ुल औलिया में हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी अली रहमतुल्लाह कबी के कदमों में हो रहा है, इसकी बरकत से तौबा की सआदत हासिल करें। सरकार मदीना रहते कल्बो सीना फैज गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, आज रात दो शख्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा में ले आए। मैंने देखा एक शख्स लेटा है, उसके सिरहाने एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है और पेट दर पे यानी मुसलसल पत्थर से उस लेटे हुए शख्स का सर कुचल रहा है। हर बार कुचलने के बाद सर फिर ठीक हो जाता है। मैंने फरिश्तों से कहा, सुभानअल्लाह, ये कौन है? अर्ज़ किया, आगे तशरीफ ले चले। मजीद मनाजिर दिखाने के बाद फरिश्तों ने अर्ज किया, पहला शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये वो था जिसने कुरान याद करके छोड़ दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त सो जाने का आदी था। इसके साथ ये बर्ताव यानी इसका सर पत्थर से जो मुसलसल कुचला जा रहा है, इसके साथ ये बर्ताव क़ियामत तक होगा। वो नादान जो नमाज के वक्त सोए रहते हैं, वो बदनसीब जिन्होंने कुरान पाक याद करके भुला दिया, उनके लिए इसमें इबरत ही इबरत है। कसरन नमाज़ें कज़ा करने वाले, झूठी कसमें खाने वाले किस कदर नादान है, बदनसीब है। अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया तो बरोज़े क़ियामत इन्हें दोज़ख में जाने का हुक्म दिया जाएगा। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम सय्यदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि नक़ल फरमाते हैं, हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, क़ियामत के दिन एक शख्स को अल्लाह तआला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे किस लिए जहन्नम में भेजा जा रहा है? इरशाद होगा, नमाजों को उनका वक्त गुजार कर पढ़ने की वजह से और मेरे नाम की झूठी कसमें खाने की वजह से। मुकाशफतुल कुलूब में है, एक शख्स की बहन का इंतकाल हो गया, वो दफन करके लौटा, वापस आया तो उसे याद आया कि उसकी रकम की थैली कब्र में गिर गई। चुनाचे वो पलट कर बहन की कब्र पर आया, कब्र को खोदा ताकि अपनी रकम की थैली निकाले। जब कब्र खोदी, रुकावट हटाई, क्या देखता है? उसकी बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे। चुनाचे जूतों कब्र पर मिट्टी डाली, गमगीन रोता हुआ माँ के पास आया, पूछा, अम्मी जान मेरी बहन के अमाल कैसे थे? बोली, बेटा क्यों पूछते हो? अर्ज़ की, मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे हैं। ये सुनकर माँ रोने लगी और बताने लगी, बेटा अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज औकात गुजार कर पढ़ा करती थी, यानी नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी। हो गया तुझसे खुदा नाराज अगर ओ बेनमाजी, ओ गफलत के साथ नमाजों को कज़ा करने वाले, गाहकी, मुलाजिमत, दोस्तों की खुशखबरियों, मैच और दीगर
मशगूल होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकने की सआदत से महरूम रहने वाले नादान, हो गया तुझसे खुदा नाराज अगर कब्र सुन ले आग से जाएगी भर, बेनमाजी तेरी शामत आएगी, कब्र की दीवार बस मिल जाएगी, तोड़ेगी कब्र तेरी पसलियां, दोनों हाथों की मिले जो उंगलियां, उम्र में छूटी है अगर कोई नमाज, चल अदा कर ले तू आ गफलत से बाज, कर ले तौबा, कर ले तौबा, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वअला आलिहि वस्सहबिहि वबारक वसल्लम। बेटे इस्लामी भाई, अब शैतान किसी को ये वसवसा डाले कि नमाज कज़ा करना बहुत सख्त गुनाह है, तो नमाज रह जाए तो उसे कज़ा ही ना करे, तो याद रखिए कज़ा नमाज अदा करने के बाद तौबा करने से मुआफी की कवी उम्मीद है, और जो सिरे से नमाज न पढ़े उसको तौबा से नमाज मुआफ नहीं हो जाती। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला किसी मुसलमान को महज अपनी रहमत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे तो उसकी शान करेंगी। बहरहाल नमाजों की आदत डालनी चाहिए। अगर पिछली नमाजें बाकी हैं तो इनका भी हिसाब लगाइए, कज़ा उम्री का एहतिमाम कीजिए, नियत साफ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मंजिल आसान। हिम्मत फरमाइए, मायूस ना हो। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमঈ रिसालत अल-हाज अल-हाफिज अल-क़ारी अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, अगर किसी पर 60 साल की भी नमाजें बाकी हैं और सारी नमाजें क़ज़ा उम्री करने की नियत से घर से बाहर कदम रखा, मौत आ जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। मदनी माहौल की बड़ी बहार है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़हन बनता, गुनाहों से तौबा का ज़हन बनता। अमीर अहले सुन्नत की किताब है नमाज के अहकाम, 12 रसाइल उसके अंदर, उसमें एक रिसाला वो कज़ा नमाज का तरीका भी है। मैं आपको ज़ियारत भी करा देता हूं। नमाज के अहकाम मक्तबतुल मदीना से हदीयतन आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। इसमें जो रसाइल हैं इनके नाम भी सुन लें। वुजू का तरीका, वुजू और साइंस, गुस्ल का तरीका, फैजान आज़ान, नमाज का तरीका, मुसाफिर की नमाज, कज़ा नमाज का तरीका, नमाज जनाजा का तरीका, फैजान जुमुआ, नमाज ईद का तरीका, मदनी वसीयत नामा, फातिहा का तरीका। मैं तो मशवरा दूंगा कि हर इस्लामी भाई इस किताब को खरीदे, हर इस्लामी भाई और हर इस्लामी बहन इस किताब को पढ़े। नियत फरमा लीजिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।